सुप्रीम कोर्ट ने आज जज लोया के मामले में अपना फैसला सुनाया है और उन्होंने वो सारी पिटिशंस जिसमें एक स्वतंत्र जांच की मांग करी गई थी जज लोया के मृत्यु के मामले में, उन सबको आज डिसमिस कर दिया है और ये बोला है कि कोई वजह नहीं है सुप्रीम कोर्ट को उन 4 लोअर कोर्ट के जजेस की बात पर विश्वास ना करने की जो स्टेटमेंट्स उन लोअर कोर्ट के जजेस ने कहा जाता है कि एक महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिसर को दिए। और उन्होंने बोला कि उन जजों ने ये बोला था कि भाई जज लोया उनके साथ रात में रुके थे उस गेस्ट हाउस में और उसके बाद फिर उनको चेस्ट में पेन हुआ तो उनको अस्पताल ले गए थे, फिर दूसरे अस्पताल ले गए, वहाँ उनकी मौत हो गई। तो इसलिए उन 4 जजों के स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई वजह नहीं है इसको डाउट करने की। ये इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग को ठुकरा दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 4 जज जिनका कोई एफिडेविट पर स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया, जिनका और उस पुलिस अफसर का भी कोई एफिडेविट पर स्टेटमेंट नहीं आया, जिसकी वजह से कोई ये कह भी नहीं सकता पक्का कि भाई इन जजों ने ये स्टेटमेंट दिया। और अगर उन जजों का स्टेटमेंट मान भी लिया जाए तो जस्टिस कौल ने उन्हीं के जो जज लोया का जो ईसीजी था और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर ये बोला था कि उसमें ज़रा भी कोई एविडेंस नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक का कोई एविडेंस उस ईसीजी में भी नहीं है, जिस ईसीजी के बारे में थोड़ा संदेह था, लेकिन बाद में सरकार ने बोला था कि भाई यही ईसीजी उनका लिया गया था उस अस्पताल में। उन्होंने बोला कि इस अस्पताल में तो कोई इस ईसीजी में हार्ट अटैक का कोई एविडेंस नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो उनके हार्ट की थी उसमें भी कोई एविडेंस नहीं है। फिर भी इन 4 जजों के स्टेटमेंट्स के आधार पर, जो कि एफिडेविट पर भी नहीं आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतंत्र जांच की मांग ठुकरा दी, जबकि इतने सारे संदेह उत्पन्न हुए थे। उनकी फैमिली ने बोला था कि जज लोया को वहाँ के चीफ जस्टिस ने घूस का ऑफर दिया, उस पर भी कोई जांच नहीं कराई गई। उन्होंने बोला था उनकी फैमिली ने कि उनके कपड़ों के ऊपर खून के निशान थे, उसकी भी कोई जांच नहीं कराई गई। ये सवाल उठा था कि भाई तीन जज 2 बिस्तर के एक कमरे में रात में कैसे सोए और क्यों सोए, जबकि उस गेस्ट हाउस में और कई कमरे थे जो कि खाली थे। तो ये कहानी जो बनाई गई कि भाई तीनों जज एक ही कमरे में सो रहे थे, ये इस कहानी पर भी जांच होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर और ये भी बोल दिया कि जो ये एक सवाल पूछा गया जो मैंने पूछा था कि क्या ये ठीक होगा कि आप जो जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं वो जज, क्योंकि उन महाराष्ट्र के जजेस को जानते हैं, क्योंकि 2 जज महाराष्ट्र से थे, और आप सिर्फ अपने नॉलेज के आधार पर इस केस को डिसाइड कर दें कि भाई आप उन जजों को जानते हैं और उनका ये स्टेटमेंट तो कोई एफिडेविट पर आया भी नहीं, लेकिन फिर भी इस आधार पर उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है ये कहना कि भाई हमको इसकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मेरी राय में ये एक बहुत ही गलत फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरी राय में एक काला दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि भाई एक स्वतंत्र जांच हो जाए, जब इतने सारे संदेह उत्पन्न हो गए थे,
उस पर पर्दा डालने का काम किया है इस जज लोया की मौत के ऊपर. Like I said, the decision of the Honorable Supreme Court is final and binding on each one of us. But the fact of the matter is, whether it's Dushyant Dave, Indira Jaising, Prashant Bhushan, everybody gave it a great fight. The fact of the matter is not what happened inside court. The fact of the matter is the inquiry. Did the inquiry have lacuna or no? That has not been addressed at all. You've spoken about these personal lawyers having personal problems. That's not the issue. The issue is what was the lacuna in the inquiry, and that has not been addressed. But we live, fight another day.